हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडीज। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग एक अच्छे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को सीयूटी एग्जाम को क्लियर करना होता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर अगर हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं तो क्या हम लोग सीयूटी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम अच्छा कॉलेज ड्रीम कॉलेज टारगेट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आप लोग एवरेज स्टूडेंट किस बेसिकली डेफिनेशन क्या देते हो एवरेज स्टूडेंट की। आप लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में कम पढ़ा है या ट्वेल्थ में मैंने पढ़ा तो है लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मेरे यूटीज में, मेरे इंटरनल्स में, मेरे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो उन बेसिस पे आप लोग अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट समझते हो। तो भाई जो भी बच्चा चाहे अगर दिल से मेहनत करता है वो डेफिनेटली सीयूटी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे प्रोसेस बताऊंगा जिनसे आपका सीयूटी एग्जाम पहली बार में डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। आप लोग को बेसिकली करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करो, आपको जो सीयूटी का एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। कोई भी सब्जेक्ट का आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर लो या फिर आप अपना बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जोन सा मर्जी आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोग क्या करो, बेसिकली प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, उस पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, रॉ में उठाओ। कुछ भी चीज की तैयारी मत करो, सीधा सीधा एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, एक पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो एक सब्जेक्ट का, और देखो आप लोग कितने पानी में हो, कितने क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अभी के लिए पहले एक चीज समझो कि आप लोगों को पूरा का पूरा सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करना है और देखना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों से सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो रहे हैं। एक बार आप लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आप लोग अंडरस्टैंड कर गए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो कि मेरे को कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। मैं बिना पढ़े ट्राई कर रहा हूँ तो मैं कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हर एक चीज को आप लोग एनालाइज कर लोगे। एक बार क्या करना है आपको, सारे के सारे सब्जेक्ट का एक एक करके एक टेस्ट दे देना है। अभी रॉ में टेस्ट देना है, ऐसा नहीं है कि तैयारी करके देना है टेस्ट। एक बार रॉ में टेस्ट दो, देखो कितने फंडामेंटल्स आप लोगों के क्लियर है। जैसे ही आप लोग टेस्ट दोगे आपको पता लगने लगेगा कि आप लोगों की क्या वीकनेसेस और क्या स्ट्रेंथ है। बेसिकली आपको करना क्या है, उसके बाद आप लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस अच्छे से करने के बाद आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को समझ आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आ रहे। जो जो टॉपिक्स आप लोगों को आते हैं वेल एंड गुड, उनको अपनी कमांड, उन पर अपना ऑर्डर रखो, उन पर अच्छे से मेहनत करो। और जिन जिन टॉपिक्स में आपकी वीकनेसेस है उनको आप बार बार ट्राई करो, जितनी बार ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और एक चीज याद रखो बच्चों, सीयूटी का एग्जाम कोई बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं है कि आप लोग घर बैठे इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप लोग बेसिकली एक मेंटोर फाइंड करो, देखो आसपास कोई कोचिंग अगर आप लोगों के लिए मिलती है सीयूटी के लिए, उसमें एनरोल करो, क्योंकि रेगुलरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरिटी ही इस एग्जाम का की टू सक्सेस है। बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों ने ट्वेल्थ में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं तो हम इजीली अपने सीयूटी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने अप्रैल और मई के महीने में, यानी कि दो जो 1.5 महीना में मिलते हैं हमारे सीयूटी एग्जाम के लिए, वो हमारे बेसिकली वेस्ट हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी टॉपिक पढ़ने लगते हैं। हम लोग कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी एक सीक्वेंस नहीं, कोई भी एक स्केड्यूल नहीं है। तो एक स्केड्यूल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेंटोर देखो जो आपको गाइड कर पाए, आपकी लर्निंग्स को इंप्रूव कर पाए, आपके बेसिकली इसके बाद सारी तरह के एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, जिसने सीयूटी का एग्जाम क्लियर किया हो, या कोई भी कोचिंग आपके आसपास है उसको ज्वाइन करो। रेगुलरिटी मेंटेन करो, रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बनाओ जो भी बच्चे सीयूटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। आप लोग की क्लासमेट्स हैं, आप लोग के ट्यूशन मेट्स आसपास रहते हैं जो सीयूटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके साथ अपना ग्रुप बनाओ, उनके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करो, लर्निंग्स को डिस्कस करो। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे अपनी नॉलेज को, उतने ज़्यादा आप लोग की नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप लोग को बेसिक्स इस तरीके से इंप्रूव करने हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल टेस्ट, किसी भी सब्जेक्ट के आप चाहते हो तो भाई मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ऑसवाल्ड गुरुकुल की मेरे को बेस्ट बुक्स लगी है, इनमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। 900 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लिंक इसका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप लोग इसको ले सकते हो। जोन से भी सब्जेक्ट की चाहिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों मॉक टेस्ट के ऊपर। मैंने आपको बोला कि आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट देने ताकि आप लोग की स्ट्रेंथ और वीकनेस का आप लोग को एनालिसिस हो जाए। तो भाई मॉक टेस्ट देने के लिए आपको करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है oswald.io। oswald.io पे जाओगे, आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपके अनलिमिटेड टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। जनरल टेस्ट के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या करना है आपको, oswald.io की वेबसाइट पे जाना है और अपना मॉक टेस्ट दे देना है। आप लोगों को देखना है, रॉ में अटेम्प्ट करना है इस पेपर को, देखो कि आप लोग कितना सब्जेक्ट में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है भाई, लर्न, ड्रिल और एक्सकलेट। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करो। पहले आप लोग को अपने सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं उनको फिनिश करना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स एक एक करके फिनिश करो, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझो, पढ़ो, याद करो, जैसे करना है करो, अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करो। और एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर खुद से रूटीन बना सकते हो वेल एंड गुड, नहीं बना रहे तो एक मेंटोर ढूंढो, कोई कोचिंग ढूंढो, कोई हेल्प कर पाए आपके, जिन्होंने सीयूटी एग्जाम को क्लियर करा उनको ढूंढो। लेकिन एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रूटीन नहीं बनाओगे तो आपकी लर्निंग्स बहुत इजीली क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ, सब्जेक्ट वाइज देखो कि मुझे कैसे कैसे करना है, कौन कौन चैप्टर मुझे किस किस दिन करने हैं। 1.5 महीना आप लोगों के पास प्लान बनाओ पूरा का पूरा अच्छे से, आप लोग इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लर्न के बाद आपको क्या करना है भाई, लर्न के बाद आपको करना है ड्रिल। आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपने सारे के सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिए हैं तो आप लोग थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ जाओ, डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मत जाओ। आप मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाओ, अपना देखो कि मॉडरेट क्वेश्चंस आप लोगों से हो पा रहे नहीं हो पा रहे। एक बार आप लोगों ने लो वाले क्वेश्चंस हो गए, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस हो गए, फिर हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके से आप लोगों को अपने आप को ड्रिल करना है। उसके बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए आप लोग कोई बुक फॉलो कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, मैंने आपको बताया oswald.io पे जाकर भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप लोग बुक्स ले सकते हो अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। एक्सेलेरेट करो, अपनी स्पीड को फास्ट कर लो, एकदम इतना अच्छे से कर लो अपनी स्पीड को कि जब सीयूटी में आप लोग पेपर देने बैठोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको तंग ना करे। ठीक है, आप लोग को पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में बेसिकली यही होता है। अब सीयूटी में यूजुअली क्या होता है कि 50 में से 40 क्वेश्चन आप लोग को करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो कौन से 10 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं वो हमें पता लगता है हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू। आप लोग ज्यादा मॉक टेस्ट हो गया, आपको एनालाइज होगा कि हमारे कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमारी वीकनेस है, कौन से क्वेश्चन मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। इन सब चीजों का एनालिसिस करो। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप लोग एक जगह फंसे रहोगे। आप लोग बाकी बच्चों की तरह पीछे रह जाओगे जो बच्चे अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं और सिर्फ रॉ में पेपर देने चले आते हैं। एक बार अपने आप को देखो कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, फिर अपना लर्निंग्स को इंप्रूव करो, ड्रिल करो और एक्सकलेट करो। ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली, अब काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर इस एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हम लोग अपनी एक्यूरेसी पे देखिए ध्यान दें या फिर हम लोग अपनी स्पीड पे ध्यान दें। हम लोग क्वेश्चंस को ज्यादा सही करें या धड़ धड़ क्वेश्चन करते रहे आईपीएल T20 की तरह छक्के छक्के बजाते रहे, चौके बजाते रहे, ज्यादा ज्यादा रन बनाते रहे, या टेस्ट मैच की तरह खेले धीरे धीरे। तो भाई एक्यूरेसी और स्पीड के कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो सीयूटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जरूर है, लेकिन ये वही एग्जाम है जो आप लोगों ने 12th में भी दिया है, सब्जेक्ट वाइज डोमेन स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं मैं, तो उनका आपने पेपर पहले भी दे रखा है। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड तो सेकेंडरी है। पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, देखो कि क्वेश्चंस आपको आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, सारे चैप्टर्स को पढ़ो, समझो, याद करो। उसके बाद जाके आप लोगों की स्पीड इंप्रूव होगी। पहले अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करो, फिर अपनी स्पीड इंप्रूव करो, फिर जाके आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा और अपने ड्रीम कॉलेज में आप लोग पहुंच जाओगे। आपका जो करियर है वो करियर ट्रांजिशन हो जाएगा, बहुत अच्छा कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को जॉब मिल जाएगी बाद में जाके। उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, अपनी पहले एक्यूरेसी और फिर जाके अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। ठीक है, पहले अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर लो, फिर स्पीड, फिर ऑप्टिमल अटेम्प्ट देख लो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को छोड़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं, बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन मेरी स्ट्रेंथ है, कौन कौन से क्वेश्चन मेरी वीकनेसेस है, उन क्वेश्चन को मैं एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करूंगा। तो लीव फॉरवर्ड इस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना है। समझे मेरी बात को? फाइनली आपको क्या करना है, देखो फाइनली क्या बात हुई है, अब आप लोग को अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का एनालाइज कर लेना है। आपको देखना है कि आप लोग की स्पीड और एक्यूरेसी किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे यूजुअली रहने वाली है, +5 और -1 का होता है। गलत क्वेश्चन करोगे तो -1 होगा, सही क्वेश्चन करोगे तो +5 हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग देखोगे कितने मैक्सिमाइज आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो और कितने मिनिमाइज आप लोग एरर्स कर सकते हो। तो स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन फाइंड करो कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को छोड़ने हैं। हमें अपने मैक्सिमाइज करना है अटेम्प्ट्स को और मिनिमाइज करना है एरर्स को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके आने हैं और कम से कम गलतियां करनी है उसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। और इसको करने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मुला है सक्सेस का, वो है मॉक और एनालिसिस। पेपर अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर के होगा पेपर अटेम्प्ट करो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक्स दो, एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो रहे हैं वो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है, उन चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो, देखो उसके बाद भी आप लोग गलतियां तो नहीं हो रही उन क्वेश्चन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ही एक तरीका है जो कि आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम क्रैक करा देगा और काफी सारे स्टूडेंट से आप लोगों को आगे पहुंचा देगा। कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं सर सीटें कम है और बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो भाई आप लोग बस याद रखो कि आप लोगों को सिर्फ एक ही सीट चाहिए। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए एक अच्छे कॉलेज के अंदर, वो हमें मिल जाएगी, उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। समझे मेरी बात को?
तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। फंडामेंटल्स क्लियर करो अपने, जितने ज़्यादा आप लोग के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे उतने ज़्यादा आप लोग एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। जनरल टेस्ट के लिए भी सेम तरीका आप लोग को अपनाना है। एक मेंटोर ढूंढो, कोई कोचिंग देख लो, अगर आप लोग को आप खुद से नहीं हो पा रहे क्वेश्चंस, कोई कोचिंग देखो, कोई मेंटोर ढूंढो जो आप लोग की हेल्प कर पाया, उसके पास एक्सपीरियंस हो, टाइम हो, जो आपकी कंप्लीटली आपके एग्जाम को क्रैक कराने में हेल्प कर पाए। और मॉक टेस्ट ही एक इकलौता वे है जो आपको इजीली आपके एग्जाम को क्रैक करा सकता है। उसके बावजूद भी आप लोग कोई दिक्कत निकल के आ रही है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।